तो भाई अगर आप जो है किसी भी नॉन आईटी ब्रांच जैसे कि मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर आपने बीएससी फिजिक्स मैथ्स किसी भी ब्रांच से हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई, लास्ट तक देखना। हे गाइस, क्या हाल है, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो बच्चे बाहर से नॉन आईटी फील्ड से आईटी में आते हैं तो उनका आईटी फील्ड में क्या इशू हो सकता है या उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले भाई आपको क्या करना है कि वीडियो को तो लाइक करना सबसे पहले, और चैनल पर अगर मुझे पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या होता है कि लाखों बच्चों के दिमाग में होता है जो कि जो है नॉन इंजीनियर्स बैकग्राउंड के होते हैं, मैकेनिकल सिविल के होते हैं, इलेक्ट्रिकल के होते हैं या फिर बीएससी मैथ्स वगैरह के होते हैं, फिजिक्स के होते हैं। ठीक है, तो वो लोग ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि क्या होता है कि ऑब्वियस ही बात है कि आईटी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि कोडिंग, है ना। आईटी का नाम सुना, आईटी मतलब कोडिंग। अब वो सोचते हैं कि यार हमने तो कोडिंग पढ़ी नहीं। ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम बात करें सीएस वाले बच्चे की, बीटेक सीएस वाले बच्चे की और बीटेक आईटी वाले बच्चे की, तो इनने कोडिंग कर रखी होती है। सी प्लस प्लस जावा जो भी है अपनी जो लैंग्वेज जो सिखाई जाती है कॉलेज में, इनने कर रखी होती है। और बाकी जो बच्चे होते हैं अपने मैकेनिकल, उनका ये कोर सब्जेक्ट नहीं है ना, तो वो लोग ये चीज़ पढ़ाई नहीं करते। तो अब वो सोचते हैं कि हम जब आईटी में जाएंगे तो भैया वहाँ पर क्या होगा, हमें तो कोडिंग ही नहीं आती। तो इस चक्कर में उनके मन में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और काफ़ी बोलेंगे आपको कि भैया मत आओ, है ना, ये यहाँ पे आपके लायक नहीं है ये। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो नॉन आईटी वाले बच्चे हैं वो आईटी में काम नहीं कर सकते, है ना। अगर आप आज के दिन में, आज के टाइम पे अगर आप आईटी फील्ड में देखोगे तो आपको सीएस और आईटी से ज़्यादा आपको ये वाले बच्चे मिलेंगे। ठीक है, जिनने मैकेनिकल कर रखी है या फिर सिविल से जो पास आउट है या फिर जो बीएससी मैथ्स से है, बीएससी फिजिक्स से है, आपको ये बच्चे भी काफ़ी हद तक मिलेंगे आईटी में। ठीक है, तो अब इससे पहली बात क्या होती है कि जब कंपनी जाती है हायरिंग करने के लिए किसी भी कॉलेज में, तो उनको भाई आपको क्या लगता है, उनको पता नहीं है कि आपने अगर बीटेक सिविल में कर रखा है या आपने बीटेक जो मैकेनिकल में कर रखा है तो आपके पास कोडिंग की नॉलेज नहीं है। उनको पता है ना, उनको ये चीज़ मालूम है कि आपको जो है ये चीज़ों की नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको हायर कर रहे हैं, है ना, हायर कर रहे हैं, वहाँ से उठा भर के बच्चे ला रहे हैं मैकेनिकल के, सिविल के। तो ऐसा क्यों, वो लोग भर के क्यों ला रहे हैं? देखो आईटी में क्या होता है कि आईटी में सारे बच्चे जो है आईटी में कोडिंग नहीं करते हैं ना। थोड़ा पसीना बहुत आ रहा है, एक मिनट को। हाँ, तो भाई मैं बोल रहा था कि देखो आईटी में क्या होता है कि सारे जो बच्चे होते हैं वो कोडिंग नहीं करते हैं ना। यहाँ पे होता है टेक्निकल सपोर्ट के प्रोजेक्ट, जो बोलते हैं हम सपोर्ट के प्रोजेक्ट, जो अपने इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो वगैरह जो कंपनी है, कैपजेमिनी हो गया, आपका कॉग्निजेंट हो गया, आपका एक्सेंचर हो गया, आपका माइंडट्री हो गया, है ना। ये जितनी भी कंपनीज़ है ये क्या है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज़ है ना। इनका काम क्या है, सर्विस देना, जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं उनको सर्विस देना। तो इन कंपनीज़ में क्या होता है कि आपका मैक्सिमम काम कोडिंग पे नहीं होता है कि आप बैठ के कुछ चीज़ डेवलप कर रहे हो ना। आपका काम क्या होता है, सपोर्ट का, टेक्निकल सपोर्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं, अमेजन वगैरह, गूगल वगैरह, तो इन सब में क्या है, मैक्सिमम कोडिंग का काम होता है। ठीक है, क्योंकि उनके खुद के प्रोडक्ट पे वो लोग काम करते हैं। लेकिन जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है तो इनमें कोडिंग का इतना काम नहीं होता, और ना ही इनके पास इतने प्रोजेक्ट्स है डेवलपमेंट के। है प्रोजेक्ट्स, लेकिन उसके लिए भाई डेवलपर है। ठीक है, तो आप क्या है, मैक्सिमम बच्चे जो है सपोर्ट के प्रोजेक्ट में जाते हैं। और ट्रस्ट में, सपोर्ट का प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि अगर आपको कोई ढंग से 2 से 3 महीने वो काम सिखा दे तो आप वो मतलब काम करने लग जाओगे। आप जो है प्रो बन जाओगे 2 से 3 महीने में। ठीक है, अगर क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि सेम काम, रिपीटेटिव वर्क जिसे बोलते हैं ना, कि वो काम डेली रिपीट हो रहा है। तो जब एक काम आप डेली 2 से 3 महीने करोगे तो आप खुद ही उसमें प्रो हो जाओगे, है ना। जैसे मेरा है एसएपी है, एसएपी के बहुत सारे मॉड्यूल्स है। एसएपी के मॉड्यूल्स आपका बेसिस है, एमएम है, इसके अलावा अपना अबैप है, तो अबैप में थोड़ी कोडिंग होती है ना। तो इसी तरह से जो मेरा मॉड्यूल है एसएपी बेसिस, तो उसमें क्या है, कोडिंग नहीं होती है ना। ऐसे ही करके सेल्स फोर्स है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी करके अगर आप कोडिंग वाले फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड में ऑब्वियस ही बात है कि आप जब कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग में थोड़ी सी आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो ये बच्चे आते हैं इनको एकदम जीरो नॉलेज होती है, क्योंकि भाई ये लोग भी पढ़ाई करते हैं ना, जो मैकेनिकल होते हैं, सिविल वाले होते हैं, ये लोग भी बेसिक नॉलेज लेते हैं, है ना, बाद में। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम कंपनी में चले गए और वहाँ पे हमें काम मिल जाएगा कोडिंग करने का, हमें जावा पूछ लेंगे, हमें सी++ पूछ लेंगे, सी पूछ लेंगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ
पहली बार तो आपको इतना वैसा कोडिंग का काम मिलेगा नहीं, जो अगर आप BSc करके आते हो मैथ्स उसमें तो आपको मिलेगा नहीं। आप जब IT से आते हो, बीटेक IT से हो, बीटेक CS से हो, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ऐसा काम कोडिंग वाला। लेकिन वैसे अगर आप आते हो तो वैसे आपको काम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी मिलता है, जो कि मिल जाता है काफ़ी बच्चों को, तो वो लोग सीख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। जब आपको खाली टाइम मिलता है ट्रेनिंग के बाद या फिर ट्रेनिंग के पहले, या जब आप प्रोजेक्ट में जाते हो, तो आप वहाँ पे सीख सकते हो बेसिक्स। किसी भी लैंग्वेज की आपको बेसिक सीखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। हमारे जब कॉलेज में थे तो हमारे भी कॉलेज में बहुत सारे बच्चे जब BCA कर रहे थे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे। तो जब वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे बच्चे, तो उन्होंने भी C++ सीखी ना वहाँ पे, VB.NET हो गया, जावा हो गया, काफ़ी सारी लैंग्वेज उन्होंने बच्चों ने सीखी BCA में, वो भी BCom के होके। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई इंसान जो है कोडिंग नहीं सीख सकता है। जो बेसिक्स जब आप प्रोजेक्ट में जाते हो, तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको हेल्प करने के लिए बंदे होते हैं, आपको वहाँ पे काम सिखाने के लिए बंदे होते हैं ना। जो भी वहाँ पे कोडिंग होती है, जो चीज़ें आप बनाते हो, डेवलप करते हो, वो चीज़ें सिखाने के लिए बंदे होते हैं। अगर आप टेक्निकल सपोर्ट की प्रोजेक्ट की बात करो तो वहाँ भी आपको सिखाने के लिए बंदे होते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप सिविल से आ रहे हो, मैकेनिकल से आ रहे हो, या आप IT से आ रहे हो, या आप CS कंप्यूटर साइंस से आ रहे हो, तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। अगर नहीं है आपकी वो ब्रांच तो लोगों को पता है ना कि आपकी वो ब्रांच नहीं है, तो इस चीज़ की भाई आप टेंशन मत लो, बिंदास है। IT फील्ड में आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई पता नहीं आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बताना आपके यहाँ गर्मी है या बारिश का मौसम आ गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी भी कुछ आपका अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।